भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है एक ड्रामा, साधु संत है आतंकवादी। स्वामी प्रसाद के इस बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रावण ने भगवान राम को त्रेता युग में अपशब्द कहा था तो उसकी यह दशा हुई थी। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारावर घर दिया न बाती। अब कलयुग में स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह के बयान दे रहे हैं। न जाने जनता जनार्दन उनका क्या हाल करेगी आने वाले चुनाव में। जनता भी भगवान का रूप होती है, लेकिन नेताओं के लिए सिर्फ चुनाव से पहले तक। लेकिन कहीं ऐसा न हो जाए स्वामी के चक्कर में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की भी लुटिया डूब जाए। हम तो डूबेंगे सनम, संग तुम्हें भी ले डूबेंगे। कहीं वर्तमान स्थिति वही समाजवादी पार्टी की न हो जाए। जय हिंद दोस्तों, मैं सूर्यांश गौरव आप सभी को अपनी मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, ठंड दस्तक दे चुकी है, लेकिन सियासी पारा दिन ब दिन गर्माता जा रहा है। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य के इस तरीके के धार्मिक बयानों को लेकर, भगवान राम पर विवादित टिप्पणियों को लेकर समाजवादी पार्टी के अंदर ही कलह मचती जा रही है और कहीं यह कलह आपसी फूट का रूप न ले ले। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस तरह के विवादित बयान धीरे धीरे समाजवादी पार्टी के ही गले के फांस बनते जा रहे हैं। इस बार रायबरेली में सपा के पूर्व मंत्री मनोज कुमार पांडे, जो कि वर्तमान में समाजवादी पार्टी के सचेतक हैं, उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोल दिया। उन्होंने अपने ही पार्टी के नेता को कह दिया कि स्वामी की जो दिक्कत है उसे पता करके ठीक करेंगे और जल्द ही जल्द स्वामी का इलाज करेंगे ताकि वो इस तरीके के विवादित बयान न दे। गौरतलब हो कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मण वोट बैंक को साधना चाहती है। समाजवादी पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक है यादव समाज से आता है और ऐसे में अगर स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह के बयान देते रहे जिससे कि हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत होती रहेंगी, तो सिर्फ उनका ही नहीं दोस्तों, बल्कि पूरे समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा। यादव समाज हो या ब्राह्मण समाज हो, दोनों हिंदू धर्म के नींव हैं। दोनों अपने धर्म से बहुत प्रेम करते हैं और ऐसे में अगर इस तरीके के बयान लोग देते रहे तो इन दोनों समाजों का बड़ा वोट बैंक समाजवादी पार्टी से कट सकता है। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता रोली तिवारी भी स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयानों के खिलाफ उन पर हमला कर चुके हैं। उन्होंने पहले ही कहा था कि अपने खेमे में मौर्य के अधर्म का विरोध करने वाली शायद मैं अकेली हूँ। उन्होंने यह भी कहा था कि ब्राह्मणों के डीएनए में भय नहीं होता और इस तरीके से अगर पार्टी के ब्राह्मण नेता लगातार नाराज होते नजर आए और स्वामी प्रसाद मौर्य से उनके तीखे बयानबाजी होती रही तो वास्तव में ब्राह्मण वोट बैंक को साधने का सपना जो समाजवादी पार्टी का है वह सपना ही रह जाएगा और फिर उन्हें चुनाव में भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में एक बार फिर से रोली और स्वामी प्रसाद आमने सामने हो गए। अपने कारनामों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले अमेठी के गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह को तो आप सभी लोग जानते होंगे। 9 महीने पहले सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह और स्वामी प्रसाद मौर्य आमने सामने हो गए थे। वो आप सबको तो वो वाकया याद ही होगा जिससे कि पार्टी में आपस में ही कोहराम मच गया था, जब 2 बड़े नेता इस तरीके से आपस में भिड़ गए थे। जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने उस समय श्री राम के चरित्र को लेकर टिप्पणी की थी तो उनके पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने कहा था कि श्री राम के चरित्र पर टिप्पणी करने वाला न तो सनातनी हो सकता है न ही समाजवादी हो सकता है, वह सिर्फ एक विक्षिप्त प्राणी हो सकता है। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि कोई भी श्री राम के चरित्र पर या धर्म की आस्थाओं पर कुठार चलाने का प्रयास करेगा तो उसका विरोध करने में सबसे पहले सीना तानकर मैं ही खड़ा रहूंगा। जिस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने राकेश प्रताप को ऐरा गैरा नत्थु कहरा करार दे दिया था, जिसके बाद राकेश प्रताप सिंह ने यह कहा था कि मैं समाजवादी पार्टी से कई बार विधायक रह चुका हूं और स्वामी प्रसाद मौर्य कई पार्टियां बदलकर समाजवादी पार्टी में पहुंचे हैं। अब ऐसे में राकेश प्रताप सिंह ने सीधा वार करके कहा था कि मैं विधायक हूँ, काफी समय से समाजवादी पार्टी में हूँ, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो खुद की अपनी सीट हार गए हैं वह मुझे ऐरा गैरा नत्थु कहरा कह रहे हैं, तो सोच लिए कि उनकी क्या औकात होगी। वह तो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। दूसरे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता तेज नारायण पांडे भी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर चुके। उन्होंने कहा था कि इस तरह की धार्मिक बयान अल्प ज्ञान का परिचायक है और सस्ती लोकप्रियता का स्टंट है। दोस्तों, इस तरीके से पार्टी में आपस में अगर नेता लड़ते रहे, एक दूसरे पे तीखी बयानबाजी करते रहे तो यह पार्टी में फूट डालने का काम करेगी और हो सकता है कि समाजवादी पार्टी का एक बड़ा वर्ग समाजवादी पार्टी से अलग हो जाए। दोस्तों, गौर करिएगा कि 1.5 साल पहले तक जब स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा में मलाई काट रहे थे तब उन्होंने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया था। तब रामचरितमानस भी उन्हें बिल्कुल सही लग रहा था, धार्मिक ग्रंथ लग रहा था और ब्राह्मण समाज उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन पार्टी बदलते हुए उनकी मानसिक स्थिति में ऐसी क्या खराबी हो चुकी है कि वह लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं, या हो सकता है कि सत्ता न मिलने के कारण अब वह इस तरीके के बयान देकर लाइमलाइट में रहना चाह रहे हैं। अब ऐसे में यह अखिलेश यादव की जिम्मेदारी कि वह अपनी पार्टी के इस तरह के नेताओं द्वारा दिए गए बयानों पर अपना रुख स्पष्ट करें। उन्हें इस तरह के बयानों पर लगाम लगाना चाहिए, लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद इससे बचते नजर आ रहे हैं। या ये कहें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के आगे विवश हो चुके हैं, घुटने टेक चुके हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं और उनकी पार्टी के एक बड़ा चेहरा है स्वामी प्रसाद मौर्य।
और वो इस तरीके के बयान देंगे और अखिलेश यादव अगर उस पर लगाम नहीं लगा रहे हैं तो हो सकता है कि आने वाले चुनाव में उन्हें भारी नुकसान हो, क्योंकि अखिलेश यादव का यह कर्तव्य होता है कि वह अगर उनके पार्टी का कोई भी नेता किसी भी विशेष धर्म के खिलाफ टिप्पणी कर रहा है, धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहा है, तो उन्हें उस पर रोक लगाना ही चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसे नेता होते हैं जो अपने पॉलिटिकल स्टंट के लिए या ये कहें कि अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए धर्म पे ध्यान नहीं देते, लेकिन अखिलेश यादव खुद कहते हैं मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, पूजा करता हूँ, सपने में भगवान श्री कृष्ण आते हैं। अगर वास्तव में ऐसा है तो उन्हें अपना रुख स्पष्ट करना पड़ेगा। और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जो जातिगत राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इन्हें हमारे समाज में और राजनीति में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि अपने फायदे के लिए कब क्या बोलेंगे, कब किसका सपोर्ट करेंगे, कब किसका विरोध करेंगे, ये कोई नहीं जानता। और ऐसे नेताओं से बचना बहुत आवश्यक है। खैर, जनता जनार्दन सब जानती है, सब देख रही है और ऐसे नेताओं को जरूर उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम करेगी। मैं सूर्यांश गौरव फिर मिलूंगा। जय हिंद।